हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल अफेयर्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है G20, जिसे अपन ग्रुप ऑफ 20 भी बोलते हैं। तो G20 है क्या? सबसे पहले ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज आती है और यूरोपियन यूनियन आता है। यूरोपियन यूनियन आपको पता ही होगा, यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है उनका एक पूरा यूनियन बना के रखा है। कुछ उसमें से कंट्रीज बाहर आ चुकी है, जैसे यूके बाहर आ गया था कुछ टाइम पहले ब्रेक्सिट की वजह से। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप है 20 का, जिसमें 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन आता है इसमें। इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी। सबसे इंपॉर्टेंटली ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्कस करने के लिए ये ग्रुप को बनाया गया है, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कशन होता है इस ग्रुप में, कि कैसे हम पूरे वर्ल्ड में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखें। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी इसमें डिस्कशन होता है, और डेवलपमेंट विच इज सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी चर्चा होती है इस ग्रुप में। सो G20 इज कंपोज्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज। तो जो सबसे पावरफुल कंट्रीज है इकोनॉमी के मामले में, मिलिट्री के मामले में, वो कंट्रीज इस पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर है, जिसमें दोनों इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग नेशंस भी इंक्लूडेड है। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड मतलब जो पहले से ही डेवलप्ड हो चुके हैं, जैसे यूएसए हुआ, यूके हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, तो ये सब भी इसके मेंबर है। साथ ही डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया हुआ, चाइना हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, तो ये सब भी इसके मेंबर्स है। एंड इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 90% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। मतलब दुनिया में जितना भी वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है उसका 90% तो इन 20 कंट्रीज में होता है। मींस टोटल 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। 75 टू 80% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में ये कहीं ना कहीं से हिस्सेदार रहते हैं। चाहे इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, बट हिस्सेदारी इनकी रहती है। 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इन 20 कंट्रीज में ही है। और रफली अगर बात करें वर्ल्ड का लैंड एरिया जो है उसका हाफ इन 20 कंट्रीज में ही आ जाता है। तो अगर बात करें G20, इसे फाउंड करा था 1999 में इन रिस्पॉन्स टू सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। उस समय काफी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, काफी मंदी चल रही थी दुनिया में। इस वजह से 1999 में उसको टैकल करने के लिए, कि हम कैसे इन क्राइसिस को टैकल कर सकते हैं, उसके लिए G20 बनाया गया था। सिंस 2008 इट हैज कन्वेंड एटलीस्ट वंस अ ईयर। हर साल कम से कम एक बार होता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं, कौन इस समिट में पार्टिसिपेट करता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट। तो अगर अपन बात करें कि हमारे यहाँ से कौन जाते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ स्टेट भी जा सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, एंड अदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी इसमें भाग लेते हैं। अगर ईयू की बात करें, यूरोपियन यूनियन की, तो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? उसको रिप्रेजेंट करता है उनका यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें अगर अपन G20 की हिस्ट्री की, तो G20 सबसे लेटेस्ट ऐसा ग्रुप बनाया गया है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो ऐसा एक इनिशिएटिव ले रहा है जिसमें सारे देश, मींस जो इंपॉर्टेंट देश है, वो साथ में मिलके कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। इकोनॉमी पे, फाइनेंस पे, इन सब चीजों पे चर्चा हो रही है। काफी इसमें इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूड हो चुके हैं, जैसे ब्रेटन वुड्स ट्विंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इंक्लूडेड है, वर्ल्ड बैंक भी है, और कुछ टाइम पहले ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें आ गया है। अगर बात करें G7 का, जो सबसे पहला समिट हुआ था वो 1999 में हुआ था, एंड इट वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एट द G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। मींस उस समय G7 की एक फाइनेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग चल रही थी 26 सितंबर 1999 को। वहीं पर ये इनिशिएटिव निकाला गया कि G20 भी होना चाहिए, विद एन इनॉग्रल मीटिंग ऑन 15-16 दिसंबर 1999। तो सबसे जो पहली मीटिंग हुई थी G20 की, हुई थी 15 से 16 दिसंबर 1999 में इन बर्लिन। बर्लिन क्या है? बर्लिन कैपिटल है जर्मनी का। कैनेडियन फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय के जो कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर थे, पॉल मार्टिन, वाज चूजन एज द फर्स्ट चेयरमैन। पहला चेयरमैन बने थे G20 के
एंड जर्मन फाइनेंस मिनिस्टर हैंस एचेल होस्टेड द इनॉग्रल मीटिंग। तो मीटिंग को सबसे पहले होस्ट किसने करा था? हैंस एचेल ने। अब अगर बात करें जो चेयर रोटेशन होता है, मींस कौन प्रेसिडेंट रहेगा, कौन चेयरमैन बनेगा, हर साल चेंज होता है G20 का। तो वो कैसे डिसाइड होता है? सबसे पहले क्या करा, जो G20 के जितने भी मेंबर्स थे उनको 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करा। ये 5 ग्रुप्स है, हर ग्रुप में कुछ कंट्रीज को रखा। पहले दूसरे ग्रुप में टोटल 4 कंट्रीज है, बाकी इसमें 3 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। अब अगर बात करें तो जो प्रेसिडेंसी के लिए जो खड़े हो सकते हैं वो ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5 में से ही खड़े हो सकते हैं। मींस अल्टरनेट, एक बार ये बनेगा अर्जेंटीना, फिर ब्राजील, फिर मैक्सिको, बट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से कोई भी प्रेसिडेंट G20 का नहीं बन सकता है। अगर अपन G20 के एजेंडे की बात करें कि मींस किन बारों में चर्चा हो रही, किस चीज के बारे में चर्चा हो रही, सबसे पहले बात कर चुके हैं फाइनेंशियल फोकस, वर्ल्ड की इकोनॉमी को देखते हैं कि वो कैसे स्टेबल बना रहे। इंक्लूसिव ग्रोथ देखते हैं कि कैसे आप हम सब साथ मिलके ग्रोथ कर सके मिलके। और इंटर रिलेटेड थीम्स, मतलब ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कुछ भी ऐसी इशू के ऊपर बात हो सकती है जो आप भी करना चाहते हैं और हम भी करना चाहते हैं, हमारे लिए कॉमन है और हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। तो ऐसे कुछ अपन इंटर रिलेटेड थीम्स के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर। क्रिटिसिज्म, तो G20 है, मींस 20 कंट्रीज, मींस 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। तो काफी कंट्रीज इसमें से एक्सक्लूड रखी गई है, काफी कंट्रीज को इंक्लूड नहीं करा गया है जो पॉपुलेशन के मामले में काफी बड़ी है या लैंड एरिया के मामले में काफी बड़ी है, तो उनको दूर रखा गया। तो पहला क्रिटिसिज्म है एक्सक्लूसिविटी ऑफ मेंबरशिप। तो काफी देशों को मेंबरशिप नहीं मिली है जो चाहते हैं कि हमें मेंबरशिप मिले, जैसे पोलैंड हुआ, वो चाहता है कि हमें मेंबरशिप मिले। ये यूरोप का एक कंट्री, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, पर इसको नहीं मिल रही मेंबरशिप। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें 55 कंट्रीज है, बट उन 55 में से सिर्फ 2 कंट्रीज है जो G20 का पार्ट है, एक साउथ अफ्रीका और एक नाइजीरिया। और सेकंड है रिमूवल ऑफ रशिया। अभी वैसे ही कुछ टाइम पहले ही रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है और अभी भी चल रहा है। इस वजह से जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, जो बाइडन, उन्होंने कहा है कि हमें रशिया को G20 से निकाल देना चाहिए। और काफी देशों ने इसका समर्थन करा है कि हाँ रशिया को निकाल देना चाहिए, बिकॉज उसने एक बहुत ही इनह्यूमन वर्क करा है। बट इसके अपोजिट चाइना बोलता है कि रशिया को G20 से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि G20 काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वर्ल्ड की G20 में। और रशिया को अगर निकाल देंगे, बिकॉज रशिया एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड की इकोनॉमी में। थर्ड सबसे ज्यादा उसकी मिलिट्री स्ट्रांग है, उसकी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है, लैंड बाय लैंड भी काफी बड़ा है वो कंट्री। तो आप उसको ऐसे इतनी इजीली G20 से नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से भी क्रिटिसिज्म होता है G20 का। तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।